Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Akil, course instructor, Introduction to Statistics and Probability. And today our topic is laws of probability. First law, probability of impossible event. If phi is an impossible event, then the probability of phi is equal to 0. यानी impossible event की जो probability है वो 0 होती है. Proof phi and s are mutually exclusive and exhaustive events. Phi union s is equal to s. Probability of phi union s is equal to probability of s. यानी ये s और phi का जो यूनियन है वो ऐसी होता है क्योंकि सैम्पल स्पेस का जिसके साथ भी हम यूनियन करेंगे वो सैम्पल स्पेस ही आएगा. और इसी तरह हम इसकी प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं. प्रोबेबिलिटी फाई यूनियन एस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस. प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी सैम्पल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो ये ज़ीरो हो जाएगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से साबित हो गया कि जो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो होती है. एग्जांपल है, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 1 ऑफ बोथ डाइस, 13 आर मोर ऑफ बोथ डाइस. व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड n of s इज इक्वल टू, यानी टोटल सैम्पल स्पेस जो है वो 36. लेट a इज इक्वल टू टोटल ऑफ 1 ऑन 2 डाइस इज इक्वल टू 5. जब एक दो डाइस जो हैं वो रोल की जाती हैं तो उसमें सिर्फ अकेला एक नहीं आ सकता, उसके साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 अप टू सो ऑन इस तरह आते हैं, लेकिन अकेला 1 नहीं आ सकता. तो इसलिए ये जो है 5 है, एम्प्टी है. तो n ऑफ a इज इक्वल टू 0. probability of a is equal to n of a into divided by n of s is equal to 0 by 36 is equal to 0. यानी यहाँ से क्या साबित हो गया कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो होती है. क्योंकि जब हम देखें दो दफ़ा या एक ही डाइस को दो दफ़ा या दो डाइस को इकट्ठे एक दफ़ा रोल करते हैं तो उसके साथ एक अकेला कभी नहीं आ सकता, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी. इसी तरह से दूसरा इसका पार्ट है 13 और मोर ऑफ बोथ डाइस. जब हम 2 डाइस को इकट्ठे रोल करते हैं तो उसका जो सम है मैक्सिमम वो 12 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता. यानी 6 और 6 इकट्ठे हैं तो 12 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होता. तो इसलिए ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट है कि 13 और मोर कि उनका सम जो है वो 13 हो या उससे ज़्यादा हो, ये इम्पॉसिबल इवेंट है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी की ज़ीरो आ जाएगी. तो n ऑफ b इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b और n ऑफ s इज इक्वल टू 0 बाई 36 इज इक्वल टू 0. एंड ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स कंटेन्स नो जोकर, n ऑफ s इज इक्वल टू 52. ये दूसरा b पार्ट था इसका. फ्राम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जोकर व्हेन कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम. यानी हमने क्या करना है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जोकर की प्रोबेबिलिटी. लेकिन ये है कि 52 कार्ड्स में से जोकर कोई नहीं होता, तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़ीरो आएगी. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कंप्लीमेंट. इफ़ ई complement is the complement of event e relative to the sample space s, then the probability of e complement is equal to 1 minus probability of e. तो इसको प्रूफ करते हैं. ये वेन डायग्राम देखें. e and e complement are mutually exclusive and exhaustive. ये e complement है और ये e है, ये mutually exclusive है और exhaustive भी हैं. और इनका जो यूनियन है वो टोटल सैम्पल स्पेस आएगा. ठीक है. ई और ई का जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं उनका जो यूनियन होता है वो सैम्पल स्पेस होता है, एस होता है. तो यह इस पे हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे. प्रोबेबिलिटी ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस. तो ये क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है
लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है ये श्योर इवेंट्स हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, तो इसको हम 1 लिखेंगे। और उसके बाद ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट, तो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को दूसरी साइड पे ले जाएं 1, ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो यहाँ से ये साबित हो गया। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट 1 हेड। बी पार्ट है अ डाइस इज रोल्ड ट्विस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट 1 6। When a coin is tossed 3 times, we have n of s is equal to 8। n of s यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 8 आएंगे। लेट e एट लीस्ट 1 हेड अकर्स एंड e कम्प्लीमेंट नो हेड अकर्स। जब हम नो हेड अकर्स करता है तो उसमें सिर्फ एक ही आउटकम आता है, वो टेल टेल एंड टेल है, बाकी सब में एट लीस्ट 1 हेड लाजमी आता है। तो एन ऑफ ई कम्प्लीमेंट वो जो है 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एन ऑफ ई कम्प्लीमेंट और एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर 8। ये आ गया ई कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। अब हम इसी तरह से ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कम्प्लीमेंट लॉ से। कैसे आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट। तो 1 में से 1/8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/8। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज रोल्ड ट्विस्ट देन एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। लेट ई इज इक्वल टू एट लीस्ट 1 6 इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई एंड ई कम्प्लीमेंट नो 6 इन 2 टॉसेस ऑफ डाई। अब जिसमें क्योंकि ये डाई जो है 2 दफ़ा रोल की गई है, लिहाजा इसका जो 5 ओवर 6 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इसकी वैन नो 6 अकर। 5/6 ये 2/2 क्योंकि ये रोल की गई है इसलिए इसका स्क्वायर आएगा। और अब ये जो कम्प्लीमेंट की है प्रोबेबिलिटी, इस तरह हम ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट। 1 माइनस 5/6 स्क्वायर, 1 माइनस ये 5 का स्क्वायर जो है 25 और 6 का जो है 36 आ गया। तो 36 माइनस 25/36 इज इक्वल टू 11 ओवर 36। यहाँ से ये इस तरह भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं बाई लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट। If E and E2 are 2 events, then probability of E1 intersection E2 complement is equal to probability of E1 minus probability of E1 intersection E2। इसी तरह probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E2 minus probability of E1 intersection E2। From the Venn diagram, the events E1 intersection E2 and E1 intersection E2 complement are mutually exclusive and their union is E। E2 intersection E1 इंटरसेक्शन E2 कम्प्लीमेंट, इन ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इन सब का यूनियन जो है वो E1 है। तो E1 इंटरसेक्शन E2 कम्प्लीमेंट यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू E1। इन सब का जो यूनियन है वो क्या है, E1 है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कम्प्लीमेंट यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। probability of E1
इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये पहली स्टेटमेंट जो है ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। Similarly, the events E1 intersection E2 and E1 complement intersection E2 are mutually exclusive and their union is E2. So E1 intersection E2 union E1 complement intersection E2 complement is equal to E2। दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसी तरह से दोबारा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये दो लॉ है, ये प्रूफ हो गए। फोर्थ लॉ है एडिटिव लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Statement: if two events E1 and E2 are not mutually exclusive, then probability of E1 union E2 is equal to probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 intersection E2। ये जो है किसके हैं? not mutually exclusive events। By the Venn diagram, the two events E1 union E2 and E1 intersection E2 complement are mutually exclusive and their union is E1। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनका हम लिखते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू E1। इनका यूनियन जो है किसके बराबर है? E1 के। दोनों तरफ हमने क्या किया है? प्रोबेबिलिटी अप्लाई की है, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनकी प्रोबेबिलिटी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। Probability of E1 intersection E2 complement is equal to probability of E1 minus probability of E1 E2। ये इक्वेशन नंबर 1। Also by the Venn diagram, the two events E1 intersection E2 complement, E1 intersection E2 complement and E2 are mutually exhaustive and their union is E1 union E2। यानी E1 union E2 is equal to E1 intersection E2 complement union E2। फिर दोबारा इस पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 is equal to probability of E1 intersection E2 complement union E2। probability of E1 union E2 is equal to probability of E1 intersection E2 plus probability of E2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। पुटिंग 1 and 2 we have, 1 को जो है 2 में पुट कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 union E2 is equal to probability of E1 minus probability of E1 intersection E2 plus probability of E2. Probability of E1 union E2 is equal to probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 intersection E2. This is also called the general rules of addition. ये जो है जनरल रूल ऑफ एडिशन भी है और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का प्रूफ है. अगर इवेंट्स जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हों तो हम फिर उनको किस तरह लिखते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. एडिटिव लॉ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अब जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जो एडिटिव लॉ है उसको सॉल्व करते हैं. इफ़ टू इवेंट्स E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. व्हेन द इवेंट्स E1 and E2 are mutually exclusive, the E1 intersection E2 is equal to 5. जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 होता है. पुटिंग दिस वैल्यू इन जनरल रूल्स ऑफ एडिशन. जनरल रूल्स हमने पीछे पढ़ा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. ये हमने पीछे पढ़ा है. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस ये क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. ये जो है क्योंकि 5 है इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल जब प्रोबेबिलिटी हम उसकी निकालते हैं तो वो 0 होती है. तो ये हमने 0 लिखा. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस probability of E2. A question है. A customer enters a food store. The probability that he will buy bread is 0.60, milk is 0.50, and both bread and milk is 0.30. What is the probability that the customer will buy either bread or milk or both? Let B is the event that shows the bread and M shows the milk, and B intersection M shows bread and milk. The probability of B is equal to 0.60 and probability of M is equal to 0.50 and probability of B intersection M is equal to 30. B intersection M is not equal to 0. The events are not mutually exclusive. यहाँ पे क्योंकि इंटरसेक्शन जो है दोनों का वो 0 नहीं है इसलिए ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. The probability of B union M is equal to the probability of B plus probability of M minus probability of B intersection M. तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो लिखते जाएंगे. 0.60 प्लस 0.50 माइनस 0.30 इज इक्वल टू 0.80. 6 है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट. If two events E1 and E2 are not independent, then the probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 dot probability of E2. इसी तरह probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E2 dot probability of E1.
if E1 provided probability of E1 is not equal to 0 or probability of E2 is not equal to 0. By the definition of conditional probability, probability of E2 given that probability of E1 is equal to probability of E1 intersection E2 by probability of E1 provided probability of E1 is not equal to 0. तो दोनों साइड पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वी गेट, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 is equal to probability of E1 dot probability of E2 given that E1. Similarly, by definition of conditional probability, probability of E1 given that E2, पहले था E2 given that E1, अब है E1 given that E2 is equal to probability of E1 intersection E2 by probability of E2 provided probability of E2 is not equal to 0. इसको भी हम क्या करेंगे, दी मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. This is and also called the general rule of multiplication. ये जनरल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट. क्या होगा कि अगर ये दो इवेंट्स हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट E1 is equal to probability of E1 intersection E2 the probability of E1, तो ये होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट E1. मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, वो था नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट या डिपेंडेंट इवेंट, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट. इफ टू इवेंट्स E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. अब इंडिपेंडेंट के लिए यही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय probability of E1, probability of E1 dot probability of E2 given that E1 is equal to probability of E1 intersection E2. Now because the events E1 and E2 are independent, so probability of E2 given that E1 is equal to probability of E2. अब ये हैं कि putting 2 in equation 1 we get probability of E1 dot probability of E2 is equal to probability of E1 intersection E2. Probability of E1 intersection E2 is equal to क्या आ जाएगा, probability of E1 dot probability of E2. एक एग्जाम्पल है, a man opens a general stores and bookshop in any of 1 year. The probability of robbery in a general store is 0.10 and the probability of robbery in bookshop is 0.02. For any 1 year, what is the probability that neither business will be robbed? Second है, both will be robbed. Third है, either one or other but not both will be robbed. Let G robbery in general store is equal to probability of G is equal to 0.10 and B robbery in bookshop is equal to probability of B is equal to 0.02. एंड इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ G कम्प्लीमेंट, वो क्या आएगा, कम्प्लीमेंट बाई लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट आपने पढ़ा होगा कि इसको हम 1 माइनस क्या करेंगे 0.02
0.10, तो वो आ गया हमारे पास 0.90 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.98. Probability of G intersection G complement intersection B complement is equal to probability of G complement dot probability of B complement. क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है लिहाजा ये बाई इंडिपेंडेंट इवेंट हुई होगा. 0.90 मल्टीप्लाइड बाय 0.98 इज इक्वल टू 0.882. फर्स्ट जो पार्ट था कि नेदर बिजनेस विल बी रॉब्ड. सेकेंड है बोथ विल बी रॉब्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ G डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.10 डॉट 0.02 इज इक्वल टू 0.002. इसी तरह से थर्ड था नेदर वन और अदर बट नॉट बोथ विल बी रॉब्ड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ G कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B यानी या एक बुक शॉप जो है रॉब होगी या फिर दूसरी जो है जनरल स्टोर वो जो है रॉब होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ G कंप्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ G डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंप्लीमेंट. इन सब की वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.116. थैंक यू जी. अल्लाह हाफ़िज़.